राहुल गांधी जो इतना यात्रा कर रहे हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बार मौका लाने के लिए। जनता राहुल गांधी को या मोदी को हैट्रिक के लिए सर जाएगी तो मोदी पे ही, बट राहुल जी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग जाएंगे मोदी जी की साइड ही जाएंगे। ऐसा क्यों? उनके काम ही ऐसे हैं सर। मोदी जी ने काम किया, जब उनके पास पावर थी तब उन्होंने कुछ किया नहीं। अब पावर नहीं है तो हम कह रहे हम करेंगे फ्यूचर में। जब आपके पास पास में ही करने था पावर, आपने नहीं किया तो आप फ्यूचर में कैसे विश्वास करे कोई आप पे। अब मोदी जी तो कर रहे हैं ना प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट वो कर रहे हैं। मतलब कोई फ्यूचर को लेके चलेगा, कोई पास को देखेगा या आपके प्रेजेंट को देखेगा। प्रेजेंट को देख के ऑब्वियस सब चलेंगे सर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ मैं न्याय यात्रा निकाला हूँ। राहुल जी के साथ ही अन्याय हो रहा है, बस और किसी के साथ नहीं हो रहा। राहुल जी कुछ नहीं कर सकते। राहुल जी ने पहले भी कुछ नहीं करा, अब क्या करेंगे वो? पहले कुछ नहीं करा, पहले कुछ भी नहीं करा। राहुल जी क्या करना जानते हो? बोलना तो जानते नहीं हो। सर कह रहे हैं मेरे परिवार के लोगों ने देश पे कुर्बानियां दी हैं। देश परिवार के लोगों ने दिया। उन्होंने 2014 से पहले तो हम पता भी नहीं था कि राहुल जी इतने एक्टिव है। 14 के बाद जब उनके पास पावर चली गई तब वो एक्टिव हुए, तब वो अपने घर से निकले, रोडों पे निकले, लोगों से बात करी। उससे पहले तो हम इनको देखते ही नहीं थे क्योंकि उनके पास पावर तो उन्हें जरूरत नहीं थी। अब पावर चली गई है तो थोड़ा एफर्ट कर रहे, अपना एफर्ट डाल रहे, लेकिन पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना। हम ऐसा करेंगे। लेकिन 2014 से पहले वो काफी टाइम से थे, तब तक तो वो एक्टिव नहीं थे जितना आज है। क्यों अगर क्वेश्चन किया जाए उस टाइम वो क्यों एक्टिव नहीं थे, आज क्यों एक्टिव है? क्योंकि आज पावर नहीं है। जब पावर थी तब वो अपने घर में बैठे थे। नहीं, उनका हो सकता है कि उनका उद्देश्य ये रहा हो कि जब उनकी सरकार थी तो लोगों के साथ अन्याय नहीं होता था। अब मोदी की सरकार है, अन्याय हो रहा है, इसलिए राहुल जी के कहने से नहीं होगा ना कि वो कह देंगे अन्याय हो रहा है तो इट मीन्स अन्याय हो रहा है। जब पब्लिक कहेगी अन्याय हो रहा है उसे सुना जाएगा। राहुल जी क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुना जाएगा। राहुल जी पे मैटर नहीं करते, मैटर करती है पब्लिक। पब्लिक जब अपने मुंह से बोलेगी हाँ मोदी जी अन्याय कर रहे हैं, तब वो माना जाएगा। राहुल जी के कहने से या उनकी पार्टी के कहने से या उनकी सोच से, मतलब पार्टी भी छोड़िए, राहुल जी की सोच से तो नहीं हो सकता ना सब कुछ। जब वो पावर में थे तब अन्याय नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, ऐसा तो नहीं। अगर वो जो बोल देंगे वो तो नहीं हो सकता ना सर। वो ये कह रहे हैं कि वो इसके पीछे लॉजिक दे रहे हैं कि हमारे शासन काल में 77 रुपए का पेट्रोल था, आज 97 रुपए हो गया। सर उस टाइम से 2004 में जब मनमोहन सिंह जी का सरकार था तो पेट्रोल 36 रुपए लीटर था। 2014 में जब मोदी जी आए तो 72 रुपए लीटर था। और 72 और 72 कितने होते हैं? 144 रुपया। आज पेट्रोल 100 रुपया है। डबल अगर होना होता, महंगाई बढ़नी होती तो 144 रुपये पेट्रोल चलता। आज पेट्रोल 100 रुपये के आसपास है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन 100 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा। 96 रुपये पेट्रोल है। 144 रुपये पेट्रोल होना चाहिए अगर 2014 से 2024 को देखा जाए तो, क्योंकि 2004 से 2014 के बीच में 36 और 36 72 रुपये डबल हो गया था पेट्रोल। कह रहे हैं ये महंगाई और तानाशाह वाली सरकार मुझे नहीं चाहिए भाई। सर सबसे ज़्यादा 10 सालों में मोदी जी को गालियां मिली है। सबसे ज़्यादा मोदी जी को राहुल गांधी गालियां बकते हैं, दिन भर पानी पी के गाली बकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगते हैं। 2019 में बोले चौकीदार चोर है। उसके बाद मानहानि का जब दावा किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला कि मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे। राफेल घोटाले को लेकर के कह रहे थे कि राफेल घोटाला हुआ है। घोटाला अगर हुआ है तो सामने लेके आओ ना भैया, कहाँ घोटाला हुआ है? जनता क्यों नहीं? वो तो युवा नेता है, पैदल चल रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं लोगों सर क्वेश्चन बस ये है इतना, जब उनके पास पावर थी तब वो एक्टिव नहीं थे, क्योंकि तब वो आराम से बैठे थे, उनके पास पावर थी, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। आज पावर नहीं है तो इसलिए उनका एफर्ट दिख रहा है, इसलिए वो घर से निकले। आज उन्होंने जहमत उठाई है घर से निकलने के लिए। उससे पहले तो हम जानते थे राहुल जी इतने एक्टिव है, वो हमने तो इतना सुना नहीं था। कहाँ के रहने वाली? दिल्ली की सर। दिल्ली की। अभी केजरीवाल और राहुल गांधी एक ही मंच पे दिखेंगे और वो अब ये कह रहे हैं कि तानाशाह सरकार को खत्म करना है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। सर वो तो कुछ भी कह सकते हैं, पब्लिक क्या चाह रही है आप उसको देखिए। पब्लिक नहीं चाह रही है ऐसा। आप केजरीवाल जी के स्कूल में जाके देखिए। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कोविड के टाइम पे मैंने गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया था उन्हें। 12th के बच्चों की भी पढ़ाई नहीं होती है। 11th का भी क्लास टीचर सेम है, 12th का भी क्लास टीचर एक ही क्लास टीचर, 11th का भी है, 12th का भी है। पढ़ाई हो नहीं रही है, 10th में नहीं हो रही, 9th में नहीं हो रही। इन क्लासेस में पढ़ाई नहीं हो रही तो छोटे क्लास में। ये